हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से अपने इस नए वीडियो पे इस्तकबाल करता हूँ। वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये बताते चलिएगा कि आपको किस तरह के वीडियो लेक्चर चाहिए। अगर इसमें कहीं पे कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि आप आज तक 5th में पढ़ते थे तो वहाँ पे सोशल साइंस का कंसेप्ट उतना नहीं हुआ करता था, तो आपको ब्रीफली पढ़ाया जाता था। तो 6 में जब आपने एंटर किया आप लोगों ने तो यहाँ पे आ जाता है आपका एक नया सब्जेक्ट स्विक्स, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि स्विक्स होता क्या है, स्विक्स किस चीज़ का नाम है। अगर हम इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो स्विक्स इज द स्टडी ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स ऑफ अ सोसाइटी। अगर आप किसी समाज में रहते हो तो आप समाज के सिटीजन कहलाते हो, इंडिया मतलब कंट्री के सिटीजन कहलाते हो। आपके राइट्स क्या हैं, आपके हकूक़ क्या हैं, तो आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो इसको हम इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम स्विक्स कहते हैं। तो आपके स्विक्स का जो पहला चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक शुरू करेंगे, आपको लाइन बाय लाइन में पढ़ाता चलूँगा। जहाँ पे आपको कहीं पे कोई शक लगे, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हो। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइवर्सिटी किस चीज़ का नाम है, डाइवर्सिटी किसको कहते हैं। डाइवर्सिटी अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें, इजी लैंग्वेज में देखें, डाइवर्सिटी मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जितने भी लोग समाज में पाए जाते हैं, सोसाइटी के लोग हैं, कंट्री के लोग हैं, या आप अपने क्लास की एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो हर कोई इंसान अपने अपने लिहाज से अलग है, ठीक है। तो अलग किस चीज़ से पाया जाता है, वो पर्सनल क्वालिटी से अलग हो सकता है, जैसे कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, तो कोई इंटेलिजेंट है, कोई कुछ और चीज़ है, ठीक है। फिजिकल फीचर की वजह से पाए जाते हैं, मतलब फिजिकली इंसान कैसा दिखता है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो कोई किसी और चीज़ में अच्छा है। तो इन चीज़ के बेसिस पे जो इंसान है, जो आपके हम इंसान की बात करते हैं, आपके क्लास के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो अपने अपने लिहाज से हर कोई अलग है, ठीक है। या फिर किसी और चीज़ के बेस पे भी वो अलग हो सकते हैं, सोशली भी अलग हो सकते हैं, जैसे कि कोई लोग कुछ शहर के रहने वाले हैं, कुछ गांव के रहने वाले हैं, कुछ लोगों के कल्चरल अलग हैं, कुछ लोगों के कल्चर अलग हैं, कस्टम अलग हैं, रहन सहन अलग है, कुछ लोग अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ लोग गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन चीज़ के बेसिस पे अगर हम देखें तो इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो इसी चीज़ को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान को पहले से, जब से ये सिविलाइज हुआ तब से हिंदुस्तान को एक डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। डाइवर्स कंट्री कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर कस्टम के लोग रहते हैं, मतलब अपने अपने कल्चर हैं, अपने अपने रिवाज हैं। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, हर मज़हब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड से रखते हैं। लोगों के अलग अलग कास्ट हैं, जैसे कि कश्मीरी हो, सिख हो, हिंदू हो, बाकी कोई चीज़ हो, मज़हब के बेस पे तो हैव बीन लिविंग हियर इन हार्मनी फॉर सेवरल सेंचुरीज। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ये कल्चरली एक डाइवर्स कंट्री मानी जाती है और यहाँ के जो लोग हैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसी चीज़ का नाम डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब कि जब डिफरेंट तरह के लोग कहीं पे रहते हों, जैसे कि उनका मज़हब अलग हो, उनका कल्चर अलग हो, उनके कास्ट अलग हो, उनके रहने सहने के तरीके अलग हो, उनके कल्चरल जो फैक्टर्स हैं वो अलग हो। जैसे कि हम अगर कश्मीर की एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ के लोग जो हैं फ़ेरन पहनते हैं, या दाल चावल खाते हैं, दाल तो नहीं खाते, चावल ज़्यादा खाते हैं, या चाय पीते हैं। तो उसी तरह का हम कश्मीर को कंपेयर करें हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स के साथ, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है, उनका कल्चर अलग है। या कश्मीर में अगर हम मज़हब की बात करें तो इस्लाम ज़्यादा पाया जाता है, हिंदुज़म उतना नहीं है। तो बाहर के मुल्क में कहीं पे मतलब बुद्धिस्ट हैं, कहीं पे हिंदू हैं, तो इसी लिहाज से ये सारे मिलके हिंदुस्तान बनाते हैं। तो हिंदुस्तान को इसलिए डाइवर्स कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हब के लोग रहते हैं, उनके अलग कल्चर हैं, उनके कस्टमर्स अलग हैं, ऐसी ऐसी लैंग्वेज अलग हैं, रिलीजन वगैरह अलग हैं। तो अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी के कुछ पार्ट्स हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले उसमें आता है नंबर 1 पर, दैट इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी किस चीज़ का नाम है। अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें, ये लिखा गया कि तो इंडिया हैव ए प्रिजर्व इट्स ट्रेडिशंस, इट हैज़ बीन एब्जॉर्बिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम सेवरल इन्वेडर्स हु सेटल्ड अराउंड इन इंडिया। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का एक अपना कल्चर है, इनका एक अपना रिवाज है, इनके अपने रवैये हैं, लेकिन
उसके उसके बावजूद भी जो बाहर से यहाँ पे इन्वेडर आया करते थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स आए, बाकी कोई आया, अफगान आए, ठीक है, तो वो यहाँ पे जब सेटल हुए तो अपने साथ वो अपने ट्रेडिशन लेके आए, अपने साथ वो अपने कल्चर लेके आए, तो उन कल्चर को हिंदुस्तान के लोगों ने एब्जॉर्ब किया है। अगर हम आज की बात करें तो हिंदुस्तान में बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, हर स्टेज भी पाई जाती है। हिंदुस्तान के हर एक रीजन में अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब इंसान के रहने सहने का तरीका, हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, और हम कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है, कैसे उठते हैं, हमारे कस्टम्स क्या हैं। जैसे कि मुस्लिम समाज में अलग तरह से शादी की जाती है, हिंदू जो समाज है उसमें अलग तरह से शादी होती है, सिख जो समाज है उसमें अलग तरह से शादी होती है। ये एक कल्चरल डाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो उसके बाद में आती है कि डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल, जो यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं, हर किसी मज़हब का अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि ईद हो, होली हो, दिवाली हो, तो उस लिहाज से भी हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी पाई जाती है। और मुख्तलिफ मज़हबों के लोग हैं, एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें शिरकत करते हैं और मिल के सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यूनिटी इज इंटेग्रिटी, ठीक है, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं। जो हिंदुस्तान है ये डाइवर्स कंट्री है, लेकिन फिर भी इसमें यूनिटी पाई जाती है। उसके बाद अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो वो होता है डाइवर्सिटी इन क्लोथ्स, फूड, डांस फॉर्म्स इन इंडिया। तो ये उतना, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि डाइवर्सिटी इन क्लोथ्स, कपड़े हम कौन से पहनते हैं, कोई एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, कोई दूसरे तरीके के कपड़े पहनते हैं। कश्मीर के लोग फ़ैरन पहनते हैं, बाहर के लोग फ़ैरन नहीं पहनते। मतलब वो किसकी वजह से है, टेम्परेचर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, बाकी किसी चीज़ की वजह से, तो उसमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारा खाना पीना, हम अलग चीज़ खाते हैं, कोई और लोग अलग चीज़ खाता होगा, आदिवासी लोग अलग चीज़ खाते होंगे। और डांस फॉर्म में मतलब हर किसी कल्चर का, हर किसी कम्युनिटी का एक अलग अलग डांस फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे कि इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी वी कैन सी द डाइवर्सिटी इन द क्लोथ्स एंड कस्टम्स वर्न बाय द पीपल। अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं, ठीक है, शुरू करें कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं, हम लोगों में डाइवर्सिटी पाते हैं। किस तरह की, उनके कपड़ों में डाइवर्सिटी पाते हैं, कि उनके कॉस्ट्यूम्स में डाइवर्सिटी पाते हैं, ठीक है, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं वो सेम नहीं होते। एक जगह के लोग अलग कपड़े पहनते हैं, दूसरी जगह के लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़े पहनते हैं। तो बाकी क्या है, लोगों का जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान इसी वजह से मशहूर है। इंडियंस आर नोन फॉर देयर लव फॉर फूड एंड स्पाइसेस। हिंदुस्तान के लोगों को डिफरेंट टाइप्स की ग़िज़ा पसंद है, डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस पसंद है, ठीक है। और हर रीजन हिंदुस्तान का है आल्सो हैज इट्स ओन फोक और रीजनल डांस। हर किसी कम्युनिटी का, हर किसी रीजन का अपना फोक और रीजनल डांस पाया जाता है। उसके बाद में आता है फोर्थ वन, दैट इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मतलब का ये होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी लैंग्वेज कश्मीरी है, ठीक है, लेकिन मैं उर्दू बोल रहा हूँ, या कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, या इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है, दैट इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मैं कोई और लैंग्वेज बोलता हूँ, किसी और जगह का कोई और लैंग्वेज बोलेगा, किसी और जगह कोई और लैंग्वेज बोलेगा। जैसे कि हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीरी बोलते हैं, अगर हम जम्मू की बात करें तो वहाँ पे डोगरी ज़्यादातर बोली जाती है। ऐसे ही मतलब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। सिर्फ एक ही लैंग्वेज, एक ही भाषा हमारे हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती, हर किसी रीजन में अलग अलग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उसके बाद में है रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट मतलब का कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में हर किसी सिटीजन ऑफ जो इंडिया है उसको ये हक है कि वो किसी भी मज़हब में जा सकता है, किसी भी मज़हब को अपना सकता है। तो इंडिया इज़ ए बर्थ प्लेस फॉर मनी रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत सारे मज़हबों ने यहाँ पे जन्म लिया है, जैसे कि हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मतलब ये वो मजहब हैं कि जिन्होंने यहीं पे जन्म लिया है। उसके बाद में डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस इन इंडिया और हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म और एटसेट्रा। और जो बाकी कुछ मज़हब यहाँ पे बताए गए जैसे कि बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, तो ये बाहर से लाए गए हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में रिलीजियस डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ के जो लोग हैं मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं, ठीक, किसी एक ही मज़हब से ज़्यादातर लोग ताल्लुक नहीं रखते हैं। हाउएवर इंडियंस रेस्पेक्ट द रिलीजियस डाइवर्सिटी प्रेवेलिंग इन द कंट्री। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मज़हब के लोग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के मज़हब की कदर करते हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान एक यूनिक मुल्क बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो दैट्स इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, सिक्स्थ वन। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मतलब को, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड दिए जाते हैं, APL होता है, BPL होता है, AY होता है। वो क्या होता है?
उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, कुछ लोग अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं, पुअर क्लास होते हैं, और इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो इनके हिसाब से वैरी करता है। जो रिच क्लास के जो लोग होते हैं तो उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो रहने का तरीका है वो अलग है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका अलग है। जो उनसे नीचे गरीब लोग हैं उनके रहने का तरीका अलग है, तो उनके कमाने का तरीका अलग है। वो लोग बिजनेस, जो गरीब लोग हैं काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके ऊपर जो मिडिल क्लास है मतलब वो भी ऑलमोस्ट मजदूरी ही करते हैं। वेल्दी हैं जो बिजनेस हैं या बाकी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। तो इस लिहाज से इंडिया में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। उसके बाद में आती है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म की ज़मीन पाई जाती है। ठीक है, तो कहीं पे फर्टाइल लैंड पाई जाती है, कहीं पे बंजर ज़मीन पाई जाती है, जैसे कि इंडो गैंगस्टिक जो वैली है वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, और पार्ट्स ऑफ राजस्थान है वहाँ पे बंजर ज़मीन पाई जाती है। कि इस लिहाज से हिंदुस्तान में जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक फ्रेज़ यूज़ किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हिंदुस्तान डाइवर्स कंट्री है, इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हब, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर, मुख्तलिफ़ किस्म का रहन सहन, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पीने, लैंग्वेज वगैरह, इन सब के बावजूद भी हिंदुस्तान के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और इसीलिए इसको कहा गया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में यूनिटी, दैट मीन्स इत्फाक से रहना, क्योंकि इत्फाक में ताकत है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन मैं आपके सामने कुछ फ़ायदे यहाँ पे रखता हूँ। उनमें से सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर सीखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो वहाँ के लोगों को देखेंगे, परखेंगे, उनकी चीज़ों को सीखेंगे, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अगर या वो वहाँ से आते हैं तो हमारे कल्चर को देखते हैं, हमारे कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, हमारे कल्चर के बारे में सीखते हैं, हमारी लैंग्वेज सीखते हैं, यहाँ हम उनकी लैंग्वेज सीखते हैं। वो डिफरेंट वेज जो होते हैं ना ज़िंदगी जीने के मुख्तलिफ तरीके, हम वो भी सीखते हैं। तो इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है, दैट इज़ टॉलरेंस। ठीक है, इतने मज़हबों के बावजूद भी, जैसे कि कहीं पे अगर एक मोहल्ले की हम बात करें, वहाँ पे 2 घर हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, और हिंदू अपने तरीके से इबादत करता है तो मुसलमान अपने तरीके से इबादत करता है। तो हमें कैसे टॉलरेट करना है, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना है, अपने जहन में वो स्टीरियोटाइप नहीं बिठाना है कि ये गलत है, मैं सही हूँ, या वो गलत है, ये है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी सोसाइटी है वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेगी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था आप लोगों के लिए अबाउट डाइवर्सिटी। तो इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। तो हम अच्छे से नए वीडियो में आपके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकता है।